दोस्तों काफी समय के बाद फिर से पेनी स्टॉक में अब मूवमेंट बढ़ने लगा है और आने वाले समय में अब पेनी स्टॉक में तेजी की संभावना बन सकती है। पिछले कुछ समय से पेनी स्टॉक नहीं दौड़ रहे थे, लेकिन अब पेनी स्टॉक फिर से दौड़ने शुरू हो चुके हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी हो, चाहे जेपी पावर हो या फिर रिलायंस पावर हो, उनमें तेजी आनी शुरू हो चुकी है। यस बैंक हो, ये सारे स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हुए। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसे पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने दो ऐसे पेनी स्टॉक लेकर आया हूं जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं। आज हम फाइनेंस सेक्टर की पेनी स्टॉक को डिस्कस करने वाले, जो बहुत ही जबरदस्त स्टॉक लग रहा है और कंपनी का कारोबार काफी शानदार है। कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट में, और सबसे बड़ी बात है कंपनी डेट फ्री होने जा रही है। एक तरह से देखें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। तो ऐसे पेनी स्टॉक में दाव लगाया जा सकता है जो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम समझेंगे। दूसरी एक और स्टॉक को डिस्कस करने वाले जो आने वाले समय एक बड़ा रॉकेट बनने वाला है। इसके पीछे वजह यह है कि इस कंपनी को अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। अब ये अदानी ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है और ये छोटा पेनी स्टॉक जिसकी प्राइस 1-2 रुपए के आसपास थी, आने वाले समय में एक बहुत बड़े टारगेट के साथ आगे बढ़ सकता है। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करने वाले। तो जो पहला हमारा पेनी स्टॉक है, यह एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है रिटेल सेक्टर के लिए, मीडिया सेक्टर के लिए। इसके अलावा शिपयार्ड, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंपनी करती है। और आप ये देख ही सकते हो कि इसका मजबूत कारोबार है और अपने सेक्टर में एक तरह से देखें तो कंपनी काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। स्टॉक अभी फिलहाल जो है अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। बहुत ही शानदार क्वार्टर रिजल्ट दे रही है हमारे सामने। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि 48.4% का ये डिविडेंड पे आउट करती है। तो आप समझ सकते हो किसी पेनी स्टॉक के अंदर हमें 48% का अगर डिविडेंड मिल रहा है तो क्यों ना उसमें दाव लगाया जाए। और उससे विश्वास भी बैठता है कि वाकई में यह कंपनी मजबूत है। इसके प्रमोटर एक तरह से देखें तो बहुत ही मजबूत लग रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे आप देखें तो ये डिविडेंड हमें दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो इसका मार्केट कैप 253 करोड़ रुपीज का निकल के आ रहा है। करंट प्राइस की 8.05 की है। अगर आप इसका लो देखेंगे तो 5.70 का है और 52 का हाई 11.20 का है। यानी ये स्टॉक अभी फिलहाल अपने लो और हाई के बीच में आपको मिल रहा है। स्टॉक का पी 19.90 का है। इसकी बुक वैल्यू अगर देखें तो 6.71 रुपीज निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही है। और 4.97% का जबरदस्त डिविडेंड भी दिया कंपनी ने। इसका आरओसी 7.26% है। आरओ इसका 3.7% है। फेस वैल्यू 2 रुपीज है। तो आप देख सकते हो कि छोटा पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी फंडामेंटल की ठीक ठाक लगेंगे, अच्छे लगेंगे आपको। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट को देखें तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा है इस बार Q2 का। कंपनी का रेवेन्यू 19.79 करोड़ निकल कर आया, जहां पे 54.48% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 4.31 करोड़ की निकल कर आई है, जहां पे 915% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.78% है, जहां पे 558% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। तो आप ये देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है Q2 का। अब पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो सितंबर 2021 में कंपनी का 11.78 करोड़ रुपीज का टोटल रेवेन्यू था, जिसमें थोड़ी सी कमी आई। मार्च में ये 11.73 के आसपास था, लेकिन जून क्वार्टर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। 17.02 करोड़ रुपीज का इनको रेवेन्यू मिला। सितंबर में थोड़ा सा कम रहा, 15.80 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको थोड़ा सा रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाई देगी। ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो सितंबर 2021 में कंपनी को मात्र 0.42 के बीच का ही प्रॉफिट था, यानी 42 लाख का ही प्रॉफिट। लेकिन दिसंबर 2021 में ये 1.28 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च में तो कंपनी को बहुत बड़ा बम्पर प्रॉफिट हुआ, 6.33 करोड़ का प्रॉफिट। जून में फिर से प्रॉफिट गिर के 0.77 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन इस सितंबर में फिर से प्रॉफिट बढ़ के 4.31 करोड़ तक पहुंच गया। तो पिछले सितंबर जहां पे कंपनी का प्रॉफिट मात्र 42 लाख का था, वो इस बार 4 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। यानी बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया पिछले एक साल में कंपनी ने, और इस हिसाब से कह सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। इसका नेटवर्क भी काफी शानदार है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 201 करोड़ के आसपास था, वही सितंबर बढ़ के 209 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो हम बात कर रहे हैं IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड की। स्टॉक की प्राइस 8.10 के, जहाँ पे 0.62% की हमें तेजी देखने को मिल रही। बाजार में काफी बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी तेजी बड़ी मायने रखती है। अब आपको ये पता होगा 3 अप्रैल 2020 को ये कोविड काल में 2 रुपए के आसपास स्टॉक था। बहुत ही नीचे इसकी प्राइस थी, लेकिन वहां से जो दौड़ा तो आप देख सकते हो 8 रुपये तक आ गया। बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है पिछले 2 साल में, और अब स्टॉक में बहुत तेजी की संभावना बनने वाली है। तो इस समय दाव लगाया जा सकता है स्टॉक के अंदर। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे जो सबसे शानदार आंकड़ा है वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो 50.42% के शेयर प्रमोटर के पास है। अब किसी पेनी स्टॉक के अंदर 50% की होल्डिंग अगर प्रमोटर की है तो उसको हम बहुत अच्छा समझते हैं, यानी एक तरह से उनकी काफी बड़ी पकड़ है और कंपनी के डूबने की संभावना काफी कम हो जाती है, जहां पे 50% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग मिल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे एक आंकड़ा है जो बहुत ही जबरदस्त है, और वो है एफआई की होल्डिंग। पिछले 4 क्वार्टर से आप देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में आपको एफआई की होल्डिंग नहीं दिखा देगी, लेकिन सितंबर में एफआई ने 0.01% की होल्डिंग ले ली है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एफआई यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं।
तो एक तरह से देखा एफआई को भरोसा स्टॉक के अंदर तभी इन्होंने आप एंट्री की है, लेकिन डीआई ने अपनी होल्डिंग को बेच दिया। आप देख सकते हो जून क्वार्टर तक उनकी 0.01% की होल्डिंग थी, फिलहाल उन्होंने बेच दी है। तो डीआई ने बेची है लेकिन एफआई ने यहाँ पे होल्डिंग ले लिया। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग 49.58% के आसपास है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स के आंकड़े अगर देखें, सबसे पहले तो 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल -13% है, 5 ईयर के हिसाब से भी -13% यानी सेल निगेटिव बना हुआ है। 3 ईयर के हिसाब से ये निगेटिव सेल बढ़ के -18% तक पहुंच गया। यानी आप देख सकते हो कि लगातार इनका बिजनेस डाउन था, सेल्स गिर रहा था, लेकिन इस टीटीएम में 31% पॉजिटिव बन चुका है। तो जो लगातार सेल गिर रहा था उसमें एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिल रही है और अब ये कंपनी बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -20% है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से ये 49% पॉजिटिव है, लेकिन इस टीटीएम 168% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत बड़ा उछाल है। तो यहाँ पे आप इसके सेल्स ग्रोथ को देखें या प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो दोनों में ही हमें बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ोतरी दिखाई देगी और ये इशारा है कि यह स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो इस समय आप नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करेंगे तो ये आपके लिए एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। फिलहाल इसकी प्राइस 8 रुपीज के आसपास है और मुझे लगता है ये 5 साल के स्टॉक अगर आप होल्ड कर लेते हो तो जिस हिसाब से कंपनी का कामकाज और जिस तरह से प्रमोटर की मजबूत स्थिति है, ये 500 को भी टच करने की ताकत रखता है, तो निवेश किया जा सकता है। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे पेनी स्टॉक की तरफ। ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है जो काफी शानदार प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि इनके नमकीन है, स्वीट्स है और आप देखें तो बासमती राइस है। पैकिंग फूड का कारोबार करने वाली कंपनी है, बहुत ही मजबूत डेयरी और बिस्किट प्रोडक्ट भी बनाती है कंपनी। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो मजबूत है। फिलहाल हम इसके फंडामेंटल देखेंगे तो मार्केट कैप 213 रुपीज का निकल के आ रहा है, करंट प्राइस इसकी 57.50 की है, इसका लो 7.75 और इसका हाई 133 का है। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ऊपर तक स्टॉक जाके आया है। फिलहाल ये अपनी आधी कीमत से भी नीचे आपको मिल रहा है। स्टॉक का पी 50.90 है, बुक वैल्यू इसकी -135 की है और इसका आरओसी -1.92% है और फेस वैल्यू 10 है। तो ये देख सकते हो कि फंडामेंटल तो इसके काफ़ी वीक दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट में हमने बहुत ही जबरदस्त आंकड़े देखे हैं। रेवेन्यू 28.56 करोड़ का निकल के आया, जहाँ पे 195% की ईयर ऑन बेसिस पर जबरदस्त जंप देखने को मिली है। नेट इनकम 1.75 करोड़ रुपये है, जहाँ पे 134% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 6.13% रहा है, जहाँ पे 111% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है कंपनी ने क्वार्टर 2 का और इससे कह सकते हैं कि अभी कंपनी कमाल कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी है। सितंबर 2021 में इनका 9.45 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 40.26 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबरदस्त उछाल है। उसके बाद जून में फिर से रेवेन्यू में कमी आई, 21.32 करोड़ का रेवेन्यू जो इस सितंबर में बढ़ के 28.42 करोड़ तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इनका रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो सितंबर 2021 में कंपनी को 5.03 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन कंपनी दिसंबर में प्रॉफिट में आ गई। 0.40 करोड़ का प्रॉफिट था जो बढ़ के जून में 9.34 करोड़ तक पहुंच गया, बहुत ही जबरदस्त उछाल। लेकिन सितंबर में प्रॉफिट में फिर से कमी आई, 1.75 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार इनको 5 करोड़ का लॉस था, इस बार लगभग 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको इसमें बड़ी गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि जून क्वार्टर में इनको 9 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट हुआ था। तो ये कुल मिला के फिलहाल कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो हम बात कर रहे हैं कोहिनूर फूड्स लिमिटेड की। इस स्टॉक के अंदर फ्राइडे को 10.27% की बम्पर तेजी देखने को मिली और बहुत ही जबरदस्त दौड़ा स्टॉक 56.90 के आसपास स्टॉक है। आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 634% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। इसकी प्राइस 7 रुपीज के आसपास थी 6 अप्रैल को, और जैसे ही पता चला कि अदानी ग्रुप इस कंपनी को खरीद रहा है, स्टॉक के अंदर पंख लग गए और स्टॉक लगातार दौड़ने लगा और ये दौड़ते हुए जो ऊपर गया तो ये लगभग 130 के आसपास पहुंच गया 30 जून को। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और उसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। इस समय स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है, क्योंकि आप ये समझ ही सकते हो कि 130 तक तो इजीली जा ही सकता है और आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का पोर्टफोलियो काफी मजबूत है। कोहिनूर फूड्स की बात करें तो एक इंटरनेशनल ब्रांड्स है, इंडिया के अलावा विश्व के बड़े बड़े देशों में इसके कारोबार है और काफ़ी मजबूती के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। कोहिनूर फूड्स के पास बासमती चावल की बहुत बड़ी रेंज है और ये बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा कंपनी आप देख सकते हो कुकिंग पेस्ट, रेडीमेड ग्रेवी, चटनी मसाला और इसके अलावा फ्रोजन ब्रेड्स, स्नैक्स और बहुत सारे दूसरे आप देख सकते हो एडिबल ऑयल्स और दूसरे अनाज का बिजनेस करती है। हर तरह के एफएमसीजी काफ़ी प्रोडक्ट इनके पास एक बड़ी रेंज है। तो इसको
अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, उसके बाद इसकी पूरी की पूरी तकदीर बदल गई है, क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर अदानी ग्रुप हाथ रख लेता है उसकी प्राइस वैसे ही बढ़ने लगती है। तो ये स्टॉक भी रॉकेट बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, लेकिन आने वाले समय इसमें और तेजी आने वाली है, क्योंकि कंपनी का कारोबार काफ़ी शानदार है और इसको अब तेजी से और इसके कारोबार को आगे बढ़ाएगा। इसके पीछे वजह भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से बाजार में एंट्री कर चुके हैं, यानी एफएमसीजी सेक्टर में इंडिपेंडेंस नाम से उन्होंने एक बड़ी एफएमसीजी की रेंज लॉन्च की है, गुजरात से उसकी शुरुआत हुई है। तो ऐसे में अब एग्रेसिव तरीके से अदानी ग्रुप भी आगे बढ़ेगा और कोहिनूर फूड्स के साथ में इस प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, बहुत तेजी से अपनी वैरायटी और बढ़ाएंगे। तो आप ये समझ ही सकते हो कि ये कंपटीशन है, ये बहुत आगे तक जाएगी और कई रंग लाएगी। तो ऐसे में आपको भी इस समय इस स्टॉक में दाव जरूर लगाना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कंपनी की लायबिलिटीज कुछ कम हुई है। मार्च 2020 में जहाँ पे 345 रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2021 में बढ़ के 356 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, लेकिन सितंबर में 215 करोड़ जो है, तो लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी का जो नेट कैश फ्लो माइनस था मार्च 2021 में 3 करोड़, वो फिलहाल जीरो हो गया है, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी है, लेकिन इस बार कुछ प्रमोटर की होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दी है। आप देख सकते हो कि जून में जहाँ पे 54.56% की होल्डिंग थी, फिलहाल इस सितंबर में 39.36% के आसपास है। तो प्रमोटर ने कुछ होल्डिंग कम किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी भी 40% के आसपास प्रमोटर के पास शेयर है और ये बहुत बड़ी बात है। किसी पेनी स्टॉक के अंदर 30% से ऊपर अगर प्रमोटर के पास शेयर है तो वो कंपनी बहुत मजबूत कही जाती है। यहाँ पे एक आंकड़ा बहुत उत्साहवर्धक और है, वो है एफआई का। जून क्वार्टर में जहाँ पे 0.03% की होल्डिंग थी एफआई की, वो सितंबर में बढ़ के 0.05% हो गई है। तो एफआई ने जम के निवेश किया यहाँ पे। जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 60.5% के शेयर है, तो मुझे ये कंपनी काफी शानदार लग रही है। इसके अलावा अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स के आंकड़े फिलहाल निगेटिव बने हुए, 10 ईयर के हिसाब से -21% है, 5 ईयर के हिसाब से -39% है, 3 ईयर के हिसाब से -45%, लेकिन स्टीरियम -34% है। तो निगेटिव सेल तो बना हुआ, लेकिन उसमें कुछ कमी आई है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, इस 3 ईयर के हिसाब से 26% पॉजिटिव है, लेकिन इस टीटीएम 314% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट ग्रोथ में तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। कुल मिला के कारोबार काफी अच्छा है। मुझे लगता है एक बड़ा मल्टीबैगर अगर आने वाले 5 साल में आराम से 500 को टच कर जाएगा, तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आपको कोहिनूर फूड्स में निवेश कर लेना चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से दोनों स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पेनी स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। लिमिटेड मात्रा में ही निवेश करें, उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।